शुरुआती 5-4 साल है उसके अंदर देखभाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम सेंसिटिव होता है। अगर उस टाइम ये 5-4 साल हम इस पौधे को दे देंगे देखभाल के, उसके बाद वो कह देगा कि अब तुम बेचिंता हो जाओ, अब दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये काम करना पड़ेगा। बात रही जल संरक्षण अभियान की, यानी कि पानी को बचाने की। क्या आपको महसूस होता है कि पानी को बचाने की जरूरत है? कभी पानी की कमी आई है आपके पास? मेरे ख्याल में नहीं आई होगी। मगर आप उस एरिया में पूछिए, बेंगलोर के अंदर पानी की दिक्कत हुई थी, और वहां पे जो शब्द आपने पहले सुने होंगे रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, नारद मुनि बोलते थे, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम। तो वो कंडीशन पानी की कमी की वजह से होने वाली है। कब होने वाली है? अभी जो है ना, जहां हम ट्यूबवेल लगाते हैं, पानी का जो चोवा है, जहां पानी जो है, जो ट्यूबवेल लगाते हैं, वो आज के समय अपने यहाँ पे अगर लोकल करनाल की बात करें तो 120 फुट से लेके 135 फुट तक चोवा है, जहां पे हम ट्यूबवेल का पाइप लेके जाते हैं। और वो जो पानी का जो लेवल है, वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, वो हर साल लगभग 1.5 से 2 फुट 2.5 फुट तक भी नीचे जाता जा रहा है। तो उसकी कोई सीमा है? अगर हम लोग ऐसे ही नीचे धरती से पानी निकालते रहे, पानी का दोहन करते रहे, और अगर हमने रिचार्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हमारा जो हरियाणा है, जिसको हरियाली के नाम से जाना जाता है, वो राजस्थान बनने में टाइम नहीं लगेगा। राजस्थान और हरियाणा में क्या अंतर है? राजस्थान के अंदर फसलें नहीं होती हैं ज्यादातर, कारण पानी नहीं है। पानी नहीं होने का मतलब आपको समझना होगा, पानी इस धरती के ऊपर बहुत है, पानी की कोई सीमा नहीं है, परंतु जो टोटल पानी है, अगर 100% की मैं अगर बात करूं पानी की, उसमें केवल मात्र 4% पानी जो है वो पीने योग्य है। यानी कि 96% पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है। और वो पानी कहाँ पे है? समुद्रों में। और समुद्रों का पानी जो है वो खारा होता है, ना उससे नहा सकते, ना पी सकते, ना धो सकते, ना हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते। जो ये 4% पानी है जो पीने योग्य है, उसमें से लगभग 3% या 3% से थोड़ा ऊपर पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, कृषि में यूज होता है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास कितना थोड़ा पानी है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही होगी, मगर जिस प्रकार ये वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है, जो हालत राजस्थान की है वो हमारी हो सकती है। आज हमारी धरती जो है वो बिल्कुल सही है, मगर जिस दिन पानी की कमी हो गई, वो बालू बनते हुए टाइम नहीं लगेगा उसमें। अगर आपके घर में किसी ने ट्यूबवेल समर्सिबल लगाया है तो 5-7 से लाख से कम नहीं लगता पैसा। अगर वो ट्यूबवेल अगर हम राजस्थान में लगाने की बात करें तो 30-35 लाख रुपए लग जाएंगे। एक बार ट्यूबवेल लगाने के बाद कोई धनी किसान भी दोबारा नहीं सोच सकता कि मैं दोबारा ट्यूबवेल लगा लूं। तो इसलिए आपको पानी भी बचाना होगा। और ये जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, वो लगभग 30 साल के बाद आने वाली है। यानी कि जो हम हैं, आपके जो गुरुजन बैठे हैं, जो हमारे स्कूल के स्टाफ सदस्य हैं, या जो हमारी एक मिडिल एज की कैटेगरी है, उनकी निकल जाएगी, परंतु आपका क्या होगा? क्योंकि आपके आगे वो टाइम आने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। हम जो धन का संचय करते हैं, जो सैलरी आती है हमारी, उनको हम अकाउंट में डाल के रखते हैं। कोई प्लॉट ले लेते हैं, घर बनाते हैं, या फिर जमीनों का विस्तार करते हैं। किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। अगर केवल हमने अपनी दाल रोटी खानी है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
जिस प्रकार से जो बाहर के देश, ईस्टर्न जो हमारे जो कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, जॉब वाले भी उनकी हफ्ते या 15 दिन की तनख्वाह मिलती है और वो हफ्ते और 15 दिन में पूरी की पूरी तनख्वाह अपने एंजॉयमेंट में उड़ा देते हैं, यानी कि वो बोझ के नहीं रखते, वो अकाउंट में जमा करके नहीं रखते। मगर हमारी भारत की ये एक संस्कृति है कि हम अपने ऊपर कम ध्यान दे करके अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई इनके काम आएगा, इनकी शादी के काम आएगा, आगे ये क्या करेंगे, इनको हम एडजस्ट करके जाएंगे। मगर ये जो सोच है ये दूसरे देशों में नहीं है। वो तो 13-14 साल के बाद, ये आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे माँ बाप मिले हैं जो आपकी चिंता करते हैं। दूसरे देशों में 13-14 साल के बाद अगर वो माँ बाप के अगर उसमें ढंग से काम नहीं करता तो वो कह देते हैं आउट, जाओ जहां जाना है, जैसा करना है करना करो और जैसे रहना है रहो। तो ये इसलिए हमारे को इस संस्कृति को कायम रखते हुए आपको अपने लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए पानी का बचाना बहुत जरूरी है। अब कल्पना करो कि हमारे घर में अगर 3 दिन तक पानी नहीं आएगा या नहीं आता है तो क्या होगा? कुछ भी करने के लायक नहीं है। इस जीवन का जो आधार है वो पानी है। खाना खाए बगैर एक आदमी, अगर आपने पहले सुना होगा तपस्वी 3 महीने तक जिंदा रह सकता है खाना खाए बगैर, और पानी पिए बगैर भी मेरे ख्याल में 10-15 दिन तो रह सकता है, बट सांस लिए बगैर जो है वो कुछ मिनट तक रह सकता है। तो वही चीज, इसलिए जो पानी है वो भी हमारे जीवन का एक अमूल्य, एक हमारी धरोहर है जिसके बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आने का जो मकसद है वो यही है, चाहे आप मेल हैं, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम पानी को बचाएं। फीमेल की, क्योंकि घर में काम करते हैं आप लोग, चाहे वो बर्तन का मांजना है, चाहे वो कपड़े का धोना है, चाहे वो पोछा लगाना है। हम लोग, हमारी आदत क्या है कि घर के आगे जो सीढ़ियां होती हैं, जो रैंप होता है, उस पे जो है ना वो पानी का पाइप चला के ऐसे थोक में, जैसे कोई चिंता ही नहीं है। हालांकि बारिश होती है, अभी तक नहीं हुई है, मगर जिस टाइम बारिश होने लगी अपने नाक में दम आ जाएगा। आप ये कहोगे कि डॉक्टर साहब आए थे कृषि विज्ञान केंद्र से, ये कह रहे थे कि पानी की कमी है, यहाँ तो आयतोबा मची हुई है पानी के कारण। अब भी आप टीवी में देखते होंगे, बॉम्बे में, गुजरात में, वहां बाढ़ आई हुई है। मगर प्रॉब्लम क्या है, पानी है, और पानी जो ग्राउंड में रहता है, पानी जो नालियों में रहता है, पानी जो खेत में रहता है, वो पानी जो है वो कहां जाता है? कुछ भाग लीच डाउन, यानी कि नीचे चला जाता है, और जो अधिकतर जो भाग है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, और ऊपर उसका क्या होता है, उसके बादल बन जाते हैं। तो क्या कोई गारंटी ले सकता है? आपके गांव का सरपंच, आपके गांव के पंच, या आपके स्कूल के प्रिंसिपल, या आपकी हमारी सरकार ये गारंटी ले सकती है कि वो बादल को रोक के रखे कि बयाना से बाहर मत चला जाइए? नहीं कर सकते, कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्योंकि जो पानी यहां से उड़ के चला गया, जिसका बादल बन गया, उसकी कोई गारंटी नहीं है कनाडा पहुंच जाए और आगे धोखे से, या अफगानिस्तान जाके बरसे, या श्रीलंका में जाके बरसे, या हो सकता है आपके यहाँ गन्ना में ना बरसे और करनाल में बरस जाए। बट जो पानी आप धरती के अंदर डालोगे, जिस प्रकार आपको मोबाइल से बात करने के लिए उसको बिजली की चार्जिंग भी उसकी पूरी रखनी पड़ती है और पैसे भी उसके अंदर रखने पड़ते हैं, इसी प्रकार से धरती से अगर आपने पानी निकालना है तो उसको रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। जो भी पानी है, मैं तो इवन प्रिंसिपल साहब से ये कहूंगा कि अगर अपने विद्यालय में आपको लगता है कि छतों का पानी और ग्राउंड का पानी उसकी धरती के अंदर अगर रिचार्ज की व्यवस्था नहीं है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्लान एडीसी ऑफिस में था तो बहुत सारे स्कूलों के अंदर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेक्टर लगवाए थे, जिससे जितना भी पानी आता है वो धरती के अंदर चला जाता है। आपको इस बात का ध्यान होगा कि जो नहरें निकलती हैं, नहरों के आसपास खेत के अंदर पानी का जो तोवा है, वाटर टेबल है, वो ऊपर भी होता है और पानी भी मीठा होता है। तो इस प्रकार से हमें सबको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप ये देखो, आप कितने बच्चे हैं, अगर एक बच्चा एक दिन का 5 लीटर पानी भी वेस्ट होने से बचाएगा, अगर ये मुहिम बहुत आगे तक चली गई तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि वे पानी जो ना मैं कह रहा हूं 30 साल तक ये जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आगे 10 साल और बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर हमारा सारा समाज इसके लिए जागरूक हो गया तो पानी की फिर हमारे को कमी नहीं होगी। तो यही मैं आग्रह करता हूं आप सबसे कि आप सबने मिलके एक तो पौधे लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा जहां भी पॉसिबल हो और उसकी केयर भी हो सकती हो, और दूसरा पानी को बचाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।